Hi, I'm Dr. Anupama Singh, gynecologist obstetrician and director of Singh Life Care Hospital, गाजीपुर। आज हम लोग यहाँ एक बहुत कॉमन सी समस्या पीसीओडी के बारे में बात करना चाहेंगे। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ये किस एज ग्रुप के लोगों को होता है, किन कारणों से होता है, इसके लक्षण क्या है, क्या क्राइटेरिया है इसको पहचानने के, और इसका निदान क्या है। जनरली ये 15 to 45 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप के लोगों को ये ज़्यादा होता है, और इधर कुछ सालों से सर्वे में देखा गया है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पीसीओडी की समस्याएं ओपीडी में ज़्यादा आ रही हैं। अक्सर पेरेंट्स अपनी बच्चियों को लेकर के आते हैं कि उनका मेंसेस पहले तो ठीक आता था, लेकिन कुछ महीनों से पहले शुरू में कुछ साल तक ठीक आया, फिर कुछ महीनों करके डिले होने लगा, यानी कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना करके डिले करके आने लगा। और उनके कुछ बॉडी में बनावट जैसे कि ओबेसिटी का डेवलप होना, एक्ने ज़्यादा चेहरे पे आना, फेशियल हेयर ग्रोथ का बढ़ जाना, हेयर लॉस होना, फॉल होना, इन सब समस्याओं के साथ पेरेंट्स डॉक्टर से मिलते हैं। तो अगर जब जांच कराया जाता है तो अल्ट्रासाउंड में ओवरी की जो कंडीशन दिखती है पीसीओडी में, वो ओवरी की कंडीशन एक एनलार्ज ओवरी होती है, थिक बॉल्ड ओवरी हो जाती है, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल सिस्ट के फॉर्म में ओवरी में एकदम पर्ल ऑफ नेकलेस की तरह से सजे होते हैं, ओवेरियन वॉल्यूम बढ़ जाता है। और ये एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आप हार्मोनल असेसमेंट करा करके देखें कि अगर मेल हार्मोन्स यानी कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा आ रहे हो, एंड्रोजन्स बढ़ाते हैं, जैसे सीरम बीटीएस करा करके देखा जाता है, LH-FSH रेशियो बढ़ जाता है। ये क्राइटेरिया होता है डिसाइड करने का। तीसरा कि आपके मेंसेस डिले होना, एक्ने, फेशियल हेयर ग्रोथ, गले में कालापन आना, ये सब चीज़ें क्राइटेरिया। इन 3 क्राइटेरिया में से अगर 2 क्राइटेरिया भी मिलते हैं किसी पेशेंट में तो पीसीओडी के पेशेंट माने जाते हैं, पीसीओडी माना जाता है। अब ये किन कारणों से होता है? बेसिकली ये हमारी आज की लाइफ स्टाइल, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल की वजह से पीसीओडी की समस्या ज़्यादा आ रही है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम हो गई है। एक्सरसाइज लोगों ने बंद कर दी है। पहले स्कूल में पीटी वगैरह भी होते थे, अब एक्सरसाइजेस बहुत कम कर दिया है बच्चों ने। और उनकी डाइटरी हैबिट्स जंक फूड की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, सादा भोजन के बजाय, या फ्रूट्स, सैलेड्स, सब्जियां खाने के बजाय वो जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जितने भी सब चीज़ें, जैसे एनर्जी गेन ज़्यादा हो रहा है और फिजिकल एक्टिविटी कट ऑफ हो रही है। सेडेंट्री लाइफ की वजह से ये एक सेडेंट्री लाइफ ही इसकी बेसिक वजह होती है जो पीसीओडी को जन्म देती है। पीसीओडी की समस्या काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एरोबिक्स करें, एक्सरसाइज करें, रेगुलर 1 घंटे की रेगुलर एक्सरसाइज करें, आधा घंटे की भी रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें और अपनी डाइटरी हैबिट्स को सुधार के रखें, तो काफ़ी हद तक पीसीओडी की समस्या को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इवन 60% एक्सरसाइज और डाइट का इसमें रोल है। बाकी 30-40% अगर किसी को पीसीओडी की समस्या आती है या मेंसेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहे हैं, बहुत डिले करके आ रहे हैं, तो बाकी 30-40% उसका ट्रीटमेंट है। तो इम्पॉर्टेंट कॉज इसमें सीडेंट्री लाइफ स्टाइल प्लस डाइटरी हैबिट सुधारना है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहूँगी कि मेंसेस का कैसे इफेक्ट आता है मेंसेस पे। क्योंकि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि 28 डेज की अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो 14th डे पर अगर एक ओवरी में 7 to 8 फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं एक साइकिल में, उसमें से एक डोमिनेट करता है, डोमिनेंट फॉलिकल बनता है, जो 14th डे पर ओव्यूलेशन जिसका होता है, ओव्यूलेट होता है और ओवर निकलता है। उसके 14th डे बाद मेंसेस आता है। ये तो हुई नॉर्मल साइकिल। अब पीसीओडी में क्या होता है कि कई सारे इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, कोई मैच्योरिटी की तरफ नहीं जाता, कोई डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता, डोमिनेंट फॉलिकल नहीं बनता, कोई एक मैच्योरेशन नहीं होता, जिसकी वजह से वो डिले होने लगता है, ओव्यूलेशन डिले होने लगता है। 3-4 महीने में कब जाकर के कोई एक फॉलिकल ओव्यूलेट कर जाता है, तो उसके बाद मेंसेस आते हैं। ये जो इमैच्योर फॉलिकल्स, मल्टीपल इमैच्योर फॉलिकल्स बनते हैं, ये कुछ किन वजहों से बनते हैं।
बेसिकली इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि एलएच का बढ़ जाना, ज़्यादा बढ़ जाता है, या मेल हार्मोन्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, एंड्रोजेंस एक्सेसिव एंड्रोजेंस की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी डेवलप होने लगता है। कुछ हेरिडिटरी भी कॉज देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में माता या नानी को रहा है तो बच्चियों में पीसीओडी की समस्या देखी जाती है। तो कुछ ना कुछ फैमिली हिस्ट्री का भी इसमें रोल है। साथ में इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, और अक्सर जिनको ज़्यादा पीसीओडी की समस्या होती है वो लेटर ऑन बाद की लाइफ में उनको डायबिटीज़ होने की समस्या होने लगती है, हाइपरटेंशन की समस्या होती है, कोलेस्ट्रॉल लेवल उनका बिगड़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इन सब समस्याओं में भी वो लैंड अप कर जाती हैं। अब जब ओव्यूलेशन नहीं होता है तो इनफर्टिलिटी की समस्या आती है। शादी के बाद अक्सर ये होता है कि भाई डिलेड मेंसेस आ रहे हैं, तो इनफर्टिलिटी में ऐसे पेशेंट एंड अप करते हैं। तो इन सब से कैसे छुटकारा पाया जाए और इनका ट्रीटमेंट क्या है? तो बेसिकली तो सबसे पहली बात ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करें। बहुत ज़रूरी है एक्सरसाइज करना, आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज, एरोबिक्स करें, या तो स्किपिंग, कुछ भी जो वर्कआउट करें जिससे कि एनर्जी आपका लॉस हो और आपकी ओबेसिटी कम हो, वेट लॉस कर पाएँ। दूसरी चीज़ डाइटरी हैबिट को सुधारना। आप सैलेड्स ज़्यादा लें, फाइबर डाइट ज़्यादा लें, वाटर इनटेक बढ़ा दें। ये सब चीज़ों से भी काफ़ी कुछ करके पीसीओडी को कंट्रोल किया जा सकता है। योगा मल्टीपल कई सारे योगा आसन ऐसे हैं जो वेट लॉस करने में आपको हेल्प कर सकते हैं। बाकी 30-40% इसमें हार्मोन्स को रेगुलर करने के लिए कि हार्मोन्स एक नॉर्मल लेवल पे आए, और जैसे लड़कियों किशोरियों में एक्ने की समस्या भी बढ़ जाती है इरेगुलर हार्मोन्स की वजह से, तो इन सबको रेगुलेट करने के लिए कुछ ओसीपीस वगैरह भी दिए जाते हैं जिससे कि एक्ने वगैरह की समस्या जल्दी दूर होती है। सिप्रोटेनॉन एसीटेट वगैरह जो एंड्रोजेंस को जल्दी कंट्रोल करते हैं, तो वो एक्ने से जल्दी कंट्रोल होता है। साथ में ओसीपीस मेंसेस को रेगुलरिटीज देता है। तो ये सारी ड्रग्स हैं। कुछ माइनसोटॉल टैबलेट्स आजकल आई हुई हैं जिससे कि जो पीसीओडी में दिया था माइनसोटॉल दिया जाता है, मेटफॉर्मिन देते हैं क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है, तो मेटफॉर्मिन दिया जाना चाहिए। स्पैरोनोलैक्टोन है। इन सब ड्रग्स से पीसीओडी को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इसके बावजूद भी फॉलिकल ढंग से नहीं बन रहे हैं, इमैच्योर फॉलिकल बन रहे हैं, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है और मल्टीपल फॉलिकल्स ओवरी में देखे जा रहे हैं, और तो ऐसे पेशेंट इनफर्टिलिटी की तरफ जाते हैं। ऐसे में प्रेगनेंसी या कंसीव करने के लिए लैप्रोस्कोपिक ओवेरियन ड्रिल भी किया जाता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है जिसकी वजह से इसके इमैच्योर फॉलिकल्स काफ़ी कम हो जाते हैं, और फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन के थ्रू ओवा को इंड्यूस करके ओव्यूलेशन किया जाता है जिससे बाद में पेशेंट कंसीव कर सकती हैं। तो इन सारी बातों का निचोड़ यही है कि सबसे पहले हमको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी चाहिए, अपनी डाइटरी हैबिट सुधारनी चाहिए, अपनी वेट को कंट्रोल करना चाहिए। इसके बाद ही ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट का पार्ट आता है। ये एक मेन पार्ट है, 70% पार्ट, ये तीनों चीज़ें आती हैं 70% पार्ट में, और बाकी 30-40% पार्ट में ट्रीटमेंट का पार्ट है। क्योंकि अगर कब तक ओसीपीस दिया जाएगा, ये कब तक हार्मोनल पिल्स पे रखेंगे, तो ज़रूरी है कि बच्चियाँ अपने आप पहले इन चीज़ों को, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें। बाकी पीसीओडी की समस्या आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए इस पे ध्यान देने की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू।